वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूजीसी नेट साइकोलॉजी पेपर से जो हम लोगों के बार बार क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, इलेक्ट्रिकल रिकॉर्डिंग मेथड। जो ईईजी से भी मैंने एक बार देखा है कि क्वेश्चन आ चुके हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप लोग ज़रूर लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसमें जितने भी साइकोलॉजी से जितने भी पेपर हैं 16 पेपर्स हैं, सभी से रिलेटेड मैं वीडियोस बनाऊंगी। और किसी भाई बहन को मेरे अलग से अगर किसी चैप्टर या टॉपिक की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उनके लिए उस टॉपिक पे ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। ठीक है, चलिए तो अभी हम लोग बात करते हैं कि मस्तिष्क के कार्यों के बारे में अध्ययन करने का सबसे नवीनतम विधि जो है वो है वैद्युत रिकॉर्डिंग विधि। ठीक है ना, हम लोग बात भी कर रहे हैं वैद्युत रिकॉर्डिंग विधि के बारे में। और इस विधि में तंत्रिका तंत्र विशेषकर मस्तिष्क के वैद्युत क्रियाओं को रिकॉर्ड करके मस्तिष्क के अंगों के कार्यों के बारे में जाना जाता है कि मस्तिष्क के कौन से पार्ट्स कौन से तरीके के कार्य करते हैं। इस तरह के रिकॉर्डिंग की मुख्य दो प्रविधियाँ होती हैं, जिसमें कि इलेक्ट्रोनिसिफिलोग्राम, जिसको कि हम लोग ईईजी कहते हैं, और मैग्नेटोसिफिलोग्राम, जिसको कि हम लोग एमईजी या मैग्नेटिक सोर्स इमेजिंग भी कहते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ईईजी क्या है। तो देखिए, ईईजी की प्रविधि जो है, जिसकी खोज ऑस्ट्रिया के मनोचिकित्सक हंस बर्गर द्वारा 1924 में किया गया था। इसमें इन्होंने व्यक्ति के खोपड़ी के ऊपर इलेक्ट्रोड लगा दे इसमें जो है सो व्यक्ति के खोपड़ी के ऊपर इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं। इस इलेक्ट्रोड के सहारे मस्तिष्क में हुए वैद्युत क्रिया में परिवर्तन को, जिसे मस्तिष्क का तरंग के सहारे मस्तिष्क में हुए वैद्युत क्रिया कहा जाता है, एक ग्राफ के सहारे रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, तो व्यक्ति की शारीरिक मतलब किसमें हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि इसमें जो है व्यक्ति के खोपड़ी के ऊपर जो इलेक्ट्रोड लगा दिया जाता है और जिसके कारण जो व्यक्ति की शारीरिक अवस्था के आधार पर अलग अलग तरंग बनते हैं, और इसमें जितने भी अवस्थाएं उत्तेजित होती हैं उसके बारे में जो रिसर्चर है उसको नोट करते जाते हैं। इन विभिन्न प्रकारों के तरंगों में अल्फ़ा तरंग काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। ये आपको याद करना है कि इस तरह के तरंग में अल्फ़ा तरंग शामिल होते हैं, जो उस समय बनता है जब व्यक्ति आराम, और इस चीज़ को और भी ज़्यादा आपको याद रखना है कि जब व्यक्ति आराम की अवस्था में रहता है तब उसमें अल्फ़ा तरंग उत्पन्न होती है, और जब व्यक्ति उत्तेजित अवस्था में रहते हैं तब उसमें बीटा तरंग की उत्पत्ति होती है। इस विषय में मंडी कौशल ने कुछ अध्ययन किए हैं, जिसमें ईईजी तरंग तथा व्यक्ति के बुद्धिशील गुणों में एक संबंध होता है, उन्होंने बताया है। परंतु बाद में मनोवैज्ञानिकों ने इसे इस तरह के संबंध की अनुपस्थिति बतलाया है। ईईजी एक माइक्रो इलेक्ट्रोड प्रविधि है जिसका ये उदाहरण है। ठीक है ना, अब हम लोग उसके बाद में एमईजी के बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आई होगी। अगर आपको नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। आपको इसमें मेन चीज़ एक ही चीज़ को याद रखना है कि जो ईईजी है, इसमें नेट में सिर्फ इसी आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ईईजी क्या है, इसके जो इलेक्ट्रोड है किस विधि में लगाई जाती है मनुष्य के खोपड़ी के ऊपर। तो आपको याद रखना है कि जो ईईजी प्रविधि है उसी के टाइम पे इलेक्ट्रोड जो है सो मनुष्य के खोपड़ी के ऊपर लगाई जाती है, और इसका खोज हंस बर्गर ने 1924 में किया है, जो कि ऑस्ट्रिया के मनोचिकित्सक थे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब व्यक्ति आराम की अवस्था में रहता है तब उसमें अल्फ़ा तरंग बनती है, और जब व्यक्ति उत्तेजित अवस्था में रहते हैं तब उसमें बीटा तरंग बनती है। ईईजी एक माइक्रो इलेक्ट्रोड प्रविधि का उदाहरण है। ठीक है, तो आप लोगों को माइक्रो इलेक्ट्रोड के बारे में समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको समझ आ रही है वीडियो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक देकर आप मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे जितने भी टॉपिक्स हैं सभी को मैं अपलोड कर सकूँ।